आप सभी का UKSclasses.com में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक है कूलम्ब के नियम का सदिश, स्थिति सदिश यानी कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में एक्स वाई दो प्लेन है। एक्स वाई दो प्लेन में क्या देख रहे हैं, Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं जो PS से कोई पॉइंट चार्ज मान लेते हैं कि PS से PR की डिस्टेंस दूरी जो है तय कर रहा है यहाँ पर, और उसकी जो डिस्टेंस है वो r है। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग को निकालना है, तो मान लेते हैं Q1 से Q2 की ओर लगने वाला जो फोर्स है वो F12 है, और Q2 से Q1 की ओर लगने वाला जो फोर्स है कूलम्ब्स फोर्स है वो F21 है। अच्छा, Q1 से Q2 की ओर लगने वाला जो यूनिट वेक्टर है R12 है। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली बात कर लेते हैं, Q2 से Q1 की ओर लगने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो होगा हमारा R21 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को Q1 से Q2 की ओर लगने वाला जो फोर्स है वो निकाल लेना है। तो वो क्या मिलेगा, F12। तो F12 के लिए क्या लिखेंगे, कूलम्ब्स का जो फॉलो करेंगे हम लोग रूल को 1/4 पे एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू। अच्छा, यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, फोर्स का डायरेक्शन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये हो गया। तो अब इसके लिए क्या देखेंगे, ये R21 इसकी डायरेक्शन पर है, फोर्स का डायरेक्शन F12 की तरफ जो यूनिट वेक्टर लग रहा है वो R21 है। तो यहाँ पे रख लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, अब एडिशन वेक्टर की अगर बात करें, ट्रायंगल एडिशन वेक्टर की बात करें, तो हम लोग को मिलेगा PRS। हम ट्रायंगल ले लेते हैं। तो एडिशन वेक्टर क्या कहता है, तो एडिशन वेक्टर ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर के दो वेक्टर आपस में मिल रहा है तो किसी वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के टेल्स पर जा रहा है तो ये बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ये हो गया पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा, क्योंकि ये तो हमारा F12 के लिए चाहिए। तो F12 के लिए चाहिए तो ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, और ये PS का हेड है, और इसका हेड टेल पे मिल रहा है। तो ये बन गया हमारा क्या, फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, और ये इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों वेक्टर के योग के बराबर होगा, यानी कि R2 प्लस R इंटू R21 के बराबर होगा। तो ये मिल गया हमारे पास में ये वैल्यू। तो अब इसको इधर लेके चले जाते हैं, R2 को इधर लेके चले गए तो होगा R1 माइनस R2 हो गया। और इस टोटल का मैग्नीट्यूड कर लेते हैं, सॉरी मोड कर लेते हैं। मोड कर लिए तो हमारे पास में R मिल गया, तो R का वैल्यू होगा R1 माइनस R2 का मोड आ गया। अच्छा, तो हमारे पास तो R मिल गया। अब हम लोगों को चेक क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो होता है R वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो R हमारे पास में है ही, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, R का ही मैग्नीट्यूड कर लेते हैं हम लोग। तो इसका दोनों का वैल्यू मिल गया, यानी कि R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसा होगा, ये हो गया। इसका वैल्यू को क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं, दोनों ही मान को पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास में जो वैल्यू होगा वो ऐसा हो जाएगा R1 माइनस R2, और यहाँ पे RQ का मोड, RQ का मोड करने का मतलब हुआ R1 माइनस R2 का होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R स्क्वायर था ही। तो R स्क्वायर था तो वहाँ पे रखेंगे R1 माइनस R2 का मोड रखेंगे तो स्क्वायर तो होगा ही, और एक तो इसका वैल्यू आएगा R1 माइनस R2 का मोड का, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, क्यू हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है आपस में। ठीक सिमिलरली इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल PSR लेंगे। जैसे PRS लिए थे, यहाँ पर PRS लिए थे, PRS लिए थे यहाँ पर, उसी प्रकार से हम लोग PS और R लेंगे। तो PSR लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वेक्टर होगा ये हेड, PS का हेड जो है वो F21 जो फोर्स है उस ये जो वेक्टर है इसके टेल पे मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, जो कि यहाँ पर हेड मिल रहा है ना, पहला वेक्टर ये हो गया क्योंकि इसका हेड इसके टेल पे मिल रहा है, इसके F21 वेक्टर के, ये जो हम लोग देख रहे हैं इसके। तो यहाँ पर ये हो गया हेड, ये इसका R1 हो गया, यानी कि फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट जो होगा वो R1 प्लस R इंटू R21 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल दिए। तो रिजल्टेंट होगा R इंटू R21। अच्छा, ये R1 को उधर लेके चले जाएंगे तो R2 माइनस R1 हो गया। इस टोटल का क्या करेंगे हम लोग, मोड ले लेंगे। तो मोड लेंगे क्या होगा R2, अच्छा ये मोड लेंगे तो मिलेगा R मिलेगा होगा R2 माइनस R1, ये तो मोड में आ गया, तो R का वैल्यू मिल गया। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में भी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा किए हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होगा वो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कर लिए, वेक्टर तो हमारे पास में R ही मिलेगा, R2 माइनस R1 R मिलेगा, और इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ आ गया। तो इक्वेशन हम थर्ड ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर हम लोग Q2 से Q1 की ओर लगने वाला फोर्स ले लेते हैं। तो ये फोर्स होगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और R12 ये जो यूनिट वेक्टर। अच्छा, R का वैल्यू हमारे पास मिल ही चुका है कि R2 माइनस R1 का मोड है, तो R1 माइनस R2 का मोड करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू पुट करेंगे R21 का,
R12 जो यूनिट वेक्टर है, तो ये वैल्यू हमारे पास में R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मोड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो R क्यू हो जाएगा, ये मिल जाएगा मोड के रूप में क्यू, और ये हो जाएगा टोटल R2 माइनस R1। तो ये हो गया हमारे पास में पोजीशन वेक्टर। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।